गिरिराज मंदिर 4 शहर का नाका पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में बाल गोपाल श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बीच कथा व्यास श्री रामरण शास्त्री जी द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर की गौ सेवक एडवोकेट अनुपमा डंडोतिया, राज डंडोतिया, क्रांतिकारी माइकेलाल, एनएसएस जनाधिकार संघ का स्वागत वंदन अभिनंदन किया। इस बीच में हम गौ सेवक के रूप में राज डंडोतिया जी जो हमारे छोटे भाई हैं और ये बिटिया अनुपमा डंडोतिया जिन्होंने एक एक रोटी घर घर से मांग करके आपके यहाँ भी यहाँ डलिया रख रखी है, शाम को रोटी आ जाती है और गायों को अभ्यागत गायों को खिला देती है। ये बड़ा गौरव का काम है। हम अपनी बहनों से कहेंगे कि इनका स्वागत करें। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। और सोनू मोनू दोनों आए, डंडोतिया जी का स्वागत करेंगे। सोनू मोनू दोनों आए। एक मर्द एकदम राधे 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 माता बहनों, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। तो एक बार बड़े जोर से जयकारा लगाइए, राधे 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 राधे। जरा और जोर से, क्योंकि मथुरा तक वृंदावन तक बाके बिहारी तक की आवाज पहुंचना चाहिए कि 4 शहर का नाका और गिरिराजी मंदिर में बाके बिहारी के भक्तों की संगनाथ से दुनिया में एक कहलकर मचेगा। आपको बोलना है, मैं बोलूंगा राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 राधे। माता बहनों, आपके यहाँ पर जो भागवत हो रही है, इस पुनीत काल में हमारे द्वारा एक और कार्य किया जा रहा है। यदि आपके यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मोतियाबिंद का रोगी है और वो ऑपरेशन नहीं करा पा रहा है, तो हमारी संस्था राज डंडोतिया एनएसएस जनाधिकार संघ उसका पूर्णतः निःशुल्क ऑपरेशन कराएगा। तो आप मेरा नंबर नोट कर लें। मेरा नंबर है 7974208554। पैनल लगा हुआ है, इस पे आप संपर्क कर लें, महाराज जी से संपर्क कर लें। और जो तोमर साहब हैं, जो पारिचित हैं, इनसे भी आप संपर्क कर लें, तो आपके निःशुल्क ऑपरेशन कराए जाएंगे। और 15 अगस्त को मोतियाबिंद के ये ऑपरेशन पूर्णतः निःशुल्क होंगे। चश्मे भी निःशुल्क वितरण किए जाएंगे और भोजन भी निःशुल्क होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने आसपास में पुनीत कार्य में सहयोगी बने। एक बार फिर राधे 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 राधे। ए जिन में श्याम समाएगा, प्रेम प्रलोभ लगाएगा। श्याम समाएगा, प्रेम प्रलोभ लगाएगा। श्याम समाएगा, प्रेम प्रलोभ लगाएगा। प्रेम प्रलोभ लगाएगा, प्रेम प्रलोभ लगाएगा। प्रेम प्रलोभ लगाएगा, प्रेम प्रलोभ लगाएगा। श्याम समाएगा, प्रेम प्रलोभ लगाएगा। श्याम समाएगा, प्रेम प्रलोभ लगाएगा। श्याम तेरे चरण पे मर जाऊं, श्याम तेरे अगरत पे मिट जाऊं।
जाऊं श्याम तेरी मुस्कान में, मिट जाऊं श्याम तेरी उलट जाऊं श्याम तेरी अधरन में, मिट जाऊं श्याम तेरी अधरन में। सपने में वो सपने में वो सपने में कहावत लाएगा, मोहे प्रेम को लोग लगाएगा। सपने में कहावत लाएगा, मोहे प्रेम को लोग लगाएगा। बोलिए बाके बिहारीलाल की जय। आचार्य भगवताचार्य श्री रामरण शास्त्री जी द्वारा मोक्षदायिनी पाप नाशनी कथा का भक्तों को श्रवण कराते हुए बताया कि गौ माता के साथ तुलसी माँ की सेवा से मानव उत्थान होता है, स्वर्ग के समान पृथ्वी पर ही सुख मिलता है। वैसे तो हम गिरिराज जी महाराज की विशेष कृपा मानते हैं और इनका सबका उद्देश्य था कि भागवत कथा हो, लेकिन आज ये कथा होते होते ऐतिहासिक कथा बन गई है, क्योंकि लोगों में बड़ा उत्साह है और बड़े प्रेम है। हम तो ये जानते हैं कि हर कथा में हम पहले पहुंचते थे, जनता बाद में आती थी, और इसमें पब्लिक पहले आती है, हम बाद में पहुंचते हैं। और मैंने उनसे ये भी कहा है कि गायों के बारे में, गौ माता के बारे में, देश के बारे में और जनहित के बारे में, सब समाजों के बारे में जितना हम यहाँ से भगवान की कृपा से आशीर्वचन बोल सकते हैं, कितना प्रयास हम हर कथा में करने को तैयार हैं। महाराज जी, आपने भगवत कथा में, आप हर कथा में कह रहे हैं कि गाय ही एक ऐसा पशु है जिसे हम माता कहते हैं, तो गाय में ऐसे क्या है? ऐसा है कि आज तक किसी भी पशु का मूत्र कभी काम में आया, लेकिन आज किसी को कैंसर हो जाए, डायबिटीज हो जाए या कोई रोग हो जाए तो उसमें गोमूत्र ही काम आता है। सबसे बेहतर बात तो ये है, और जब गोमूत्र काम में आता है तो इससे बड़ा और उद्देश्य और प्रभाव है क्या? ये अनुपमा डंडोतिया भी लगातार आपकी भागवत कथा में आती हैं और बहुत सेवा करते हैं, तो आम जनता से और अनुपमा जी से क्या कहते हैं? देखिए, अनुपमा जी पुत्री है राय डंडोतिया की, लेकिन हमसे ज़्यादा आगे नहीं है, हमारी पुत्री है वो, और हम उसके हर उद्देश्य के पहलू का स्वागत करते हैं। हर जगह पर जहाँ तक उसका पहलू जा रहा है, पहल हो रही है, तो उस पहल के अंदर में सभी जगह पर उसका नाम जो हो रहा है, एक दिन ऐसा समय आएगा कि गौ माता की सेवा से, और उसका नाम एक ऐतिहासिक नाम बन करके रहेगा, क्योंकि पहले महारानी लक्ष्मीबाई के उपासक और दूसरे मैंने आज तक उसको महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में ही देखा है। तो ये मानते हैं कि क्रांति की लहर जब तक है तब तक वो चला रही है, और अपने पिताजी के सहयोग से चला रही है। हम लोग उसके सहयोगी हैं और इसी तरह सहयोग हम करते रहेंगे। या मानिए कि भगवान तो भगवान है, लेकिन बिस्मिल जी का चरित्र ही मेरे लिए आराध्यता है सबसे बड़ी, और इसलिए मुझे किसी प्रकार की उल्टी सीधी सहन शक्ति होती नहीं है। अपनी बात को रखने का पूर्ण अधिकार है मुझे। और बिस्मिल जी हमारे तोमर वंश में ही नहीं, हर जगह उन्होंने देश का ही नाम किया है, और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी बेटी अनुपमा भी पूरे देश में नाम करे, और नाम रोशन करके ही अपने जीवन को जो यापन करता है वो क्रांतिकारी फिर कहलाता है।